नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी एस्पायरेंट चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा छठी के चैप्टर नंबर 3 जिसका टॉपिक है आरंभिक नगर, इसके नोट्स को देखेंगे और साथ ही साथ एमसीक्यू को देखेंगे। ठीक है। और इससे पहले वाले वीडियो पे आप लोगों का अच्छा रिस्पांस था जिसमें कि चैप्टर नंबर 2 के नोट्स और एमसीक्यू कवर किए हुए थे, तो इसीलिए मैं अब सिर्फ नोट्स और एमसीक्यू ही लाऊंगी, क्योंकि चैप्टर से रिलेटेड वीडियो आप लोगों को शायद उतना पसंद नहीं आ रहा, या फिर बाद में मैं वो सीरीज़ कंटिन्यू करूँगी। ठीक है। तो अभी हम लोग नोट्स और एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें है हड़प्पा की कहानी। तो ये नोट्स है और शॉर्ट में हम लोग देखते हुए चलेंगे। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। ठीक है। हड़प्पा कहाँ है? आधुनिक पाकिस्तान में। यह सभ्यता सिंधु नदी के निकट विकसित हुई थी और यह सभ्यता 4700 साल पहले विकसित हुई थी। इतनी बार रिपीट हुआ है ये, अब तक तो याद ही हो गया होगा, है ना। और हड़प्पाई नगरों की विशेषता क्या थी? तो इन नगरों को हम 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में बांट सकते हैं। कौन कौन? तो नगर दुर्ग और निचला नगर। और नगर दुर्ग क्या है? तो यह पश्चिम भाग था और यहाँ यह ऊंचाई पर बना हुआ था तथा अपेक्षाकृत छोटा था। और निचला नगर यह पूर्वी भाग था और यह निचले हिस्से पर बना रहता था और यह बड़ा भाग होता था। ठीक है। इससे आपको उस समय की सामाजिक संरचना की बनावट या फिर जो समाज में स्थिति थी लोगों की, उससे पता चलता है। ठीक है। और दोनों हिस्सों की चारदीवारी पक्की ईंट की बनाई गई थी। अब देखते हैं मोहनजोदड़ो। तो इस नगर में विशाल स्नानागार मिला है। क्या मिला है? विशाल स्नानागार। और यह स्नानागार ईंट व प्लास्टर से बनाया गया था। इसमें पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। ये चारकोल नहीं होगा, चारकोल होगा। ठीक है। चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। ठीक है। और इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। अगर आपने एनसीईआरटी वाले उस चैप्टर को देखा है तो आपको बखूबी समझ आ रहा होगा कि क्या बात हो रहा है यहाँ पे, है ना। और कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से क्या मिले हैं? भंडार गृह मिले हैं। ठीक है। भंडार गृह। आगे देखते हैं भवन, नाले और सड़कें क्या थी, किस प्रकार के थे। तो इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था। ठीक है। स्नान घर अलग अलग होता था, मतलब प्रत्येक घर में एक अलग स्नान घर होता था। और कुछ घरों में कुएं भी होते हैं। एनसीईआरटी में कुएं का भी चित्र दिया हुआ है। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। जल निकास प्रणाली काफ़ी विकसित थी। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। ठीक है। तो ये हमने देख लिया क्या भवन, नाले और सड़कें किस प्रकार की थी। अब देखते हैं नगरीय जीवन कैसा था वहाँ पे। तो हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। नगरों में लोग निर्माण कार्य में संलग्न थे तथा यहाँ पर धातु, बहुमूल्य पत्थर, मनके, सोने चांदी से बने, ठीक है, सोने चांदी से बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। ठीक है। सोने चांदी से बने। और लिपिक, तो कुछ लोग मुहरों पर लिखते थे। और हड़प्पा में कौन सी लिपि प्रयोग में लाई जाती थी? अगर कोई लिपि थी तो आप ज़रा बताएं कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर नहीं देते हैं, ये मेरी एक शिकायत है आप लोगों से। और शिकायत है तो फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जो वीडियो के बीच में मैं क्वेश्चन पूछती हूँ उसका आंसर बस लिख दें। ठीक है। ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंबल के फॉर्म में भी लिख दें या फिर मतलब कुछ भी, आपको बस ऐसा होना चाहिए कि आंसर आप लिख दें। ठीक है। 2-3 शब्दों में लिखें, शॉर्ट फॉर्म में लिखें, कुछ भी लिखें, बस आंसर आप टाइप कीजिए, उससे इंटरेक्शन बढ़ता है ना। आगे है कुछ लोग शिल्पकार थे तथा तांबे और कांसे, औजार, हथियार, घने बर्तन बनाते थे। और चांदी और सोने, गहने एवं बर्तन बाट, चर्ट, पत्थर, मनके, कार्नेलियन पत्थर, हड़प्पा के लोग की पत्थर की मुहरें बनाते थे। इन चीज़ों से क्या करते थे? पहले कार्नेलियन पत्थर से क्या करते थे वो? तो मुहर बनाते थे। और चर्ट पत्थर आदि से क्या होता था? मनके बनाए जाते थे। मनके का चित्र दिया हुआ है, इस प्रकार से मनका होता था। ये तो मैं क्लियर बना भी नहीं पा रही हूँ। इस तरह से ढेर सारे मनके बनाए जाते थे और फिर इन मनकों को आपस में जोड़ के और फिर एक माला बना दी जाती थी। तो ऐसा दिया हुआ है यहाँ पे एनसीईआरटी में। और बाकी नोट्स ही अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो नोट्स ही आगे देख लेते हैं। आगे क्या है? फ्योन्स। तो बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर तैयार किया गया पदार्थ क्या होता था? फ्योन्स होता था। और कच्चा माल क्या है? तो जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, उसे कहते थे कच्चा माल। मेहरगढ़ 7000 साल पहले मेहरगढ़ में क्या होती थी? 7000 साल पहले से कपास की खेती होती थी। और कच्चे माल का आयात कहाँ से होता था? तो तांबा कहाँ से होता था? राजस्थान से और ओमान से। ये मैंने ये मिलान करवाने के लिए भी बताया था आपको कि आपको नोट्स में इसी तरीके से लिखना है, जब मैं चैप्टर पढ़ा रही थी तो। ठीक है।
और सोना कहाँ से आता था, तो सोना कर्नाटक से, टीन ईरान से आता था, बहुमूल्य पत्थर कहाँ से, गुजरात से आते थे। और देखते हैं, ये तो हमने देख लिया कि कहाँ से आता था बहुमूल्य पत्थर, गुजरात से। अब भोजन क्या किस प्रकार के करते थे हड़प्पाई लोग, तो हड़प्पाई लोग जानवर पालते थे और अनाज उगाते थे। यहाँ लोग गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे, ये धान होगा। और जुताई के लिए हल का प्रयोग होता था और सिंचाई के लिए जल संचय किया जाता होगा। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ बकरियां पालते थे तथा बेर को इकट्ठा करना, मछलियां पकड़ना तथा हिरन जैसे जानवरों का वो शिकार करते थे। अब देखते हैं धौलावीरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो गुजरात के खादिर बेट के किनारे बसा था। इस नगर को 3 भागों में बांटा गया था और हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ये जो आपने पढ़ा ना कि इस नगर को 3 भागों में बांटा गया था, पढ़ के बस निकल नहीं जाना है, इसको लिख लेना अपने नोट्स में जहाँ भी आप कॉपी में लिख रहे हैं ना, क्योंकि बाकी सब जो नगर थे वो 2 भागों में बंटते थे। धौलावीरा था जहाँ से 3 भागों में बंटने के प्रमाण मिले हैं। हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसमें बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। एक खुला मैदान था जिसमें सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते होंगे। इस स्थान पर हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षर को पत्थरों में खुदा पाया गया है। ठीक है, बड़ा सा वो दिया हुआ भी है वहाँ पे मुहर, जिसपे कि भाव चित्रात्मक लिपि में चित्रित किया गया है, कुछ तो लिखा गया है जो कि अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है। आगे देखते हैं लोथल। तो खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती उपनदी के किनारे बसा था यह, और साबरमती के उपनदी के किनारे बसा है लोथल। और यहाँ शंख, मुहरे, मुद्रांकन या मुहरबंदी और भंडार गृह मिले हैं। अब सभ्यता के अंत के कुछ कारणों का भी जिक्र किया गया है कि हो सकता है कि नदियाँ सूख गई होंगी तो सभ्यता का अंत हो गया, जंगलों का विनाश हो गया होगा, इसके कारण सभ्यता का अंत हो गया, या फिर बाढ़ आ गया होगा, इसके कारण सभ्यता समाप्त हो गई, या फिर चारागाह समाप्त हो गए जिससे क्या हुआ कि घास पर जीवित रहने वाले पशु समाप्त हो गए, फिर उसके कारण उससे लोगों की आजीविका प्रभावित हो गई और लोग एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर गए, और या फिर शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा, युद्ध आदि जैसे संभावनाएं लगाई गई हैं, संभावनाएं व्यक्त की गई हैं कि इसके कारण ही सभ्यता का विनाश हुआ होगा, है ना। अब चलिए हम लोग प्रश्न पे चलते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए, सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपको अब यहाँ पे जवाब बताना है। थोड़ा सा मैं इंक चेंज कर ले रही हूँ यहाँ पे, 1 मिनट। हाँ ठीक है, तो आप आंसर सोचिए तब तक। ये मैं 1 मिनट। हाँ चलिए, अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए और सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। ठीक है, अभी पढ़ा था हमने। आगे है कि हड़प्पा पुरा स्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो ये है पंजाब, पाकिस्तान में। और हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला कथन है, ये नगरों में कई नगरों को 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। तो ये तो सही है भाई। फिर है, सामान्यतः पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर और पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले इलाके में बना था। तो ये भी सही है। और फिर आगे है कि पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। तो ये भी सही है। और क्या है, इसके दोनों हिस्सों की 4 दीवारियाँ कच्ची ईंटों की बनाई गई थी। नहीं भाई, पक्की ईंटों की बनाई गई थी। तो ये आंसर गलत हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे नहीं पूछ रहा था कि कौन सा सही नहीं है, तो डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे है, मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया जिसे पुरातत्वविदों द्वारा महान स्नानागार कहा गया। इस स्नानागार की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं पूछा गया है। तो इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। तो ये तो सही है। आगे है, इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। ये भी सही है, अभी पढ़ा हम लोगों ने ऊपर में। और आगे है, इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। ये भी सही बात है। और है आगे कि इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी। ऐसा कुछ नहीं है, नहर वहर का प्रमाण नहीं मिला। तो डी आंसर हो जाएगा, गलत पूछ रहा था। 5वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन से। तो पहला है कि कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। तो क्या है, अब मिला होगा, अभी आपने ऊपर पढ़ा है, जाके विचार करिए। फिर है कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से सब बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। तो ये दोनों ही कथन सही है। तो क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा। ठीक है, एक और तो दोनों सही है। ये 5वां फिर से रिपीट हो गया। आगे चलते हैं। 6ठा प्रश्न, कि निम्नलिखित में किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं। तो इसका क्या क्या है, सिंध पाकिस्तान, गुजरात भारत, राजस्थान भारत, हरियाणा भारत, पंजाब भारत। तो कौन कौन सा, 1 3 3 4, 1 3 4 या फिर 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये 6ठा प्रश्न है और इसमें हो जाएगा 1 2 3 4 5 सभी सही हैं।
आगे है प्रश्न संख्या 7 की हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। इन नगरों की ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आगे इसका है ऑप्शन कि इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे, तो ये सही है। और अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि इनकी सफाई आसान हो, तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है। बंद नाले भी पाए गए हैं और हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके, ठीक है, तो वो तो सही है। 8वां प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करता था और लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे। शासक व नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था, तो कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। आगे है, हड़प्पा से प्राप्त बाट और मनकों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बाटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया गया था। मनकों के निर्माण में कार्निलियन पत्थरों का प्रयोग हुआ था, ठीक है, तो कौन सा कथन सही है? कौन सा? ये हड़प्पा से जो बाट और मनके प्राप्त हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कि केवल 2 सही है, ये पहला गलत है, ठीक है। बाट बनाने के लिए क्या इस्तेमाल हुआ था? बाटों को बनाने के लिए चर्ट नामक पत्थर का इस्तेमाल हुआ था, ठीक है, चर्ट। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना तो उसमें कॉर्नर में ऐसे करके एक फोटो दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है सफ़ेद रंग के बाट का, ठीक है, बहुत प्यारा लग रहा है वो देखने में। आप लोग चाहें तो इस चैप्टर को जाके पढ़ सकते हैं और वो चित्र देख सकते हैं, या पढ़िए मत, केवल चित्र देख के आ जाइए, याद हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से, ठीक है, मोहनजोदड़ो से। और वो महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? तो पुजारी कहा गया है उसे पुरातत्वविदों के द्वारा। प्रश्न संख्या 11 है, हड़प्पीय नगर शिल्प के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें है पहला कि सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे, तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे, और फिर है कि मुहर बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। तो कौन सा कथन सही है? तो ये है 1 और 3 सही है। यहाँ क्या कह रहा है? तांबे और कांसे से केवल औजार बनाए जाते थे, ऐसा नहीं है, तांबे के दर्पण भी मिले हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कहीं, अगर एनसीईआरटी ढंग से पढ़े हो तो ऐसे करके एक चित्र है, ठीक है, और वो तांबे का दर्पण है, बहुत ही प्यारा लगता है देखने में वो। कभी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। 12वां प्रश्न है, सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? तो इसका आप लोग आंसर बताइए, सोचिए। ये मिला है मोहनजोदड़ो से। 13वां प्रश्न है, कथन है कि हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था, कारण है कि मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। 14वां प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो ये होता था लाल, कि हरा, कि पांडु, या फिर नीला। आंसर हो जाएगा लाल, ठीक है। आगे 15वां प्रश्न, हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले फ्योन्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस काल में फ्योन्स से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख जहाँ प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, वहीं फ्योन्स को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ये है कि 1 और 2 दोनों सही है। 16वां प्रश्न है कि हड़प्पा काल के गाँवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो आपको बताना है, ऑप्शन है आपके पास, 1 कृषक और चरवाहे गाँव में रहते थे, और हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय की नई बात थी, और फिर सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त हो जाता था। तो ये आंसर हो जाएगा डी। तो सही कौन सा नहीं है? तो ये डी है, ठीक है, बाकी सब सही है। 17वां प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह निम्न में से कौन सा है? तो वो कौन सा राज्य है? गुजरात, ठीक है। इसकी विशेषता बता दीजिए जरा, अभी ऊपर मैंने बहुत जोर दे के बोला था उसको कि आपको ध्यान रखना चाहिए। 18वां प्रश्न, हड़प्पाकालीन नगर 2 भागों में विभक्त थे, परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में बटा था, वह नगर निम्नलिखित में से कौन सा था? तो अभी यही प्रश्न मैंने बोला, यही थोड़ा सा जोर दिया यहाँ पे मैंने, तो ये कौन सा हो जाएगा? धौलावीरा, ये 3 का सी। हड़प्पा का लोथल नगर निम्नलिखित में से किस राज्य में है? आंसर पता होना चाहिए आप सभी को, गुजरात में है ना। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 20, लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
सही नहीं पूछ रहा है। यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा था, ठीक है। और यहाँ एक बंदरगाह भी था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था और यहाँ से एक इमारत मिली है जहाँ मन के बनाने का काम होता था। तो ये सब तो सही है, ये तीनों तो सही है। और यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है ना। तो ये गुजरात में माही नदी के किनारे नहीं, साबरमती की उपनदी के किनारे बसा हुआ था, ठीक है, साबरमती के उपनदी के किनारे। अभी अगर नोट्स आपने अच्छे से सुना होगा जब मैं पढ़ रही थी तो आपको इसका आंसर पता होगा, है ना। और चैप्टर में तो साफ ही दिया हुआ है ये। आगे है प्रश्न संख्या 21 की हड़प्पाकालीन मुहर, मुद्रा और मुहरबंदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला प्रश्न है कि मुहर का प्रयोग सामान से भरे उन डब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे, ठीक है। और फिर क्या है, शासक वर्ग द्वारा प्रचलित मुहर को बंद करना मुहरबंदी कहलाता था। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ये है केवल एक। क्यों भाई? क्योंकि ये शासक वर्ग द्वारा नहीं किया जाता था, ठीक है। किसके द्वारा? तो ये व्यापारियों के द्वारा किया जाता था। आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में 22वां है। हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में विभिन्न वैज्ञानिकों के विभिन्न तर्क हैं। इन तर्कों में निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित हैं? जिसमें आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया है नदियों का सूखना, जंगलों का विनाश, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना। तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनना है। तो ये डी हो जाएगा क्योंकि ये सारे अनुमान लगाए गए हैं कि हो सकता है नदियाँ सूख गई होंगी, हो सकता है जंगलों का विनाश हो गया हो, या फिर संभव है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया हो, या फिर चारागाह समाप्त हो गए हों, है ना। हो सकता है ऐसा कि चारागाह समाप्त हो गए हों, ठीक है। और क्या हो गया हो, ऐसा भी संभव है कि बाढ़ आ गया हो, ठीक है, इसके कारण लोगों को विस्थापन झेलना पड़ा हो, ठीक है। तो ये सारे कारण थे, ये मतलब ये अनुमान लगाए गए हैं विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा इस सभ्यता के अंत के। तो ये आज का अंतिम प्रश्न था 22वां, और लगभग 22 प्रश्न किए हैं हम लोगों ने इस वीडियो में। एक चैप्टर से आपको 22 MCQ मिल रहा है, और कितना उपयोगी होना चाहिए सेशन कोई भी। छठी क्लास की NCERT से हम लोगों ने 22 प्रश्नों को देखा है, जिसके कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने की संभावना है, प्रीलिम्स में ये डायरेक्ट आ सकता है, ठीक है। और आप सभी का रिस्पॉन्स मात्र नोट्स और MCQ वाले वीडियो पे ही है। तो अभी बस मैं नोट्स और MCQ कराऊंगी। बाकी अगर आपको चैप्टर से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में चैप्टर यस करके कमेंट कर देंगे, तो फिर मैं वो चैप्टर से रिलेटेड वीडियो भी बना दूंगी, ठीक है। बाकी फ़िलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ते रहें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।